उनको आरक्षण देना पड़ेगा। हमारे आरक्षण में सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप इधर आए। हालांकि इतने बड़े बड़े मीडिया होते हैं वो ज़्यादातर सत्ता की बात बताते हैं, पर आपका इसलिए धन्यवाद है क्योंकि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आते हो जहां पर कोई बड़ी मीडिया वाले नहीं आते, और आप इन जो मुद्दे हैं, जो सत्ता के विरुद्ध मुद्दे हैं आप इन मुद्दों को बढ़ चढ़ कर दिखाते हो और आप ये बताते हो कि इस टाइम देश में क्या चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनको। तो क्या क्या मांग है सर आज आपकी? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी खाली एक बात है। हमारी ये बात है कि भाई जो जाट, हमारे जो जाट समाज है, पहले तो बात कभी किसी की समाज को बात करनी नहीं चाहिए, आदमी को ऐसे समाज को, पर जब इतनी बुरी हो जाए कि फिर बात करनी चाहिए। आप ये बात बताओ, जो जाटों को आरक्षण पहले था, इन्होंने बिल्कुल, भाजपा वालों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। इनको वोट तो चाहिए पर इनको जाट समाज के लोग नहीं चाहिए। अब मुझे एक छोटी सी बात हो, कल मैच था, कल तो मैं सभी ने देखा होगा, ये जो भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब मोहम्मद शमी जी ने इतने विकेट चटकाए तो इन सभी ने इसको बधाई दी। मोहम्मद शमी जी को कितनी बधाई दी। मैं ट्वीट पर, हालांकि अब जो एक्स नाम रख दिया, मैं एक्स को देख रहा था तो मोदी जी ने 1 मिनट बाद सेमीफाइनल में बधाई दे दी कि भाई बहुत बहुत बधाई, इंडिया जीत गई। अरे इनको 2 मिनट तक इन्होंने मणिपुर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मणिपुर में जब इतना बुरा हादसा होता है 2 मिनट तक इन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी। और आज वो बात तो अलग हो गई, आज हमारी जो जाटों की बात है, नहीं धर्म युद्ध था, ये धर्म युद्ध था, पर अभी जो हमारा है तालकोट स्टेट में, ये कर्म युद्ध है। ये तो हमारी लड़ाई है। अब आप हमें कुछ आरक्षण तो दो। जैसे हरियाणा की बात है, ज्यादा तो जाट बोल क्षेत्र और हरियाणा में, राजस्थान में है। हरियाणा में इन्होंने क्या किया, नॉन जाट सीएम बिठा दिया। चलो नॉन जाट सीएम बिठा दिया, कोई बात नहीं, पर वो कुछ काम तो करे। लोग वहां से कटते हैं, मरते हैं। लेकिन सर हमने अभी कार्यक्रम में देखा है, हमने कोई गरीब गुरबा या आर्थिक रूप से ऐसा गरीब जाट नहीं देखा है। सब मजबूत है, कारों में आए हैं, बढ़िया कपड़े लगते पैर रखे हैं। चलो, आप सर कहाँ शोषण का शिकार हुए? आप चलो अपने पीछे देख लो। हर समाज में हर जैसा लोग होता है। ये जरूरी नहीं कि जाट सारे अमीर हैं। जाट का मतलब क्या होता है? जमींदार। अब जमींदार तो बड़ा होता है, छोटा होता है। एक जमींदार के पास 1-2 बैल होती है, ट्रैक्टर होता है, तो ये कोई बात नहीं। शोषण का शिकार तो नहीं झेला सर आपने, जिस तरह से और जातियां झेलती हैं, SC ST OBC। कैसे नहीं झेला? हम तो स्टार्टिंग से झेल रहे हैं, जब से संगठन बना उससे पहले झेल रहे हैं। जाट मजबूत है ना? जाट कहाँ मजबूत है? राजस्थान में कहाँ मजबूत है? इंदर मेघवाल को मारा पानी पीने के लिए, जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, मुंह रखी थी उसने। आप कहाँ शिकार हो? अगर जाट राशन में मजबूत होते तो वहाँ पर जाति के आधार पर शोषण नहीं हो कभी आपका? वहाँ पर कभी नहीं आते। शोषण हो तो रहा है, आरक्षण कहाँ है? देश में आरक्षण कहाँ है जाटों का? आप घोड़ी से उतारते हो दलितों को, OBC को। किसने उतारा है? वो हमारे समाज ने नहीं उतारा है, पर आप देख लो कौन से समाज ने उतारा है। वो बात खाली पॉलिटिकल स्टंट होता है। हर समाज का लोग हर पार्टी में होता है। हर समाज का, एक मिनट दो, हर समाज का लोग हर पार्टी में होता है, ठीक है। अब जो पार्टी के लोग हैं वो जानबूझकर उन्हें कतराते हैं। सामाजिक रूप से मतलब मजबूत है सर आप? सामाजिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से हम अपनी खेती से मजबूत है। और जाट ऐसा समाज है जो पहले भी खेती बाड़ी करता है, अब भी करता है और आज भी आगे भी करता रहेगा। रेजिमेंट चल रही है आपकी सेना में? रेजिमेंट तो और उसकी रेजिमेंट चल रही है, तो रेजिमेंट अच्छी तो बात है भाई। देश के जो हमारे समाज के नौजवान है वो देश के लिए कर रहे हैं। तो कमजोर हैं, जब तो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जब तो हमारे सेना में है। अगर सेना में अगर कमजोर आदमी नहीं जाते होते तो ये नेताओं के बच्चे कोई सेना में नहीं है। आप ये बात हो ना, कोई नेता कोई सेना में नहीं है। तो कमजोर बात, कमजोर की बात नहीं, बात होती है शोषित, बात होती है शोषित वंचित पीड़ित की। इस टाइम हम पीड़ित है। इस टाइम हमारा खाली एक ही मुद्दा है कि हमारे केंद्र में हमारे जाट का जो आरक्षण है वो ऊपर ले जाए। पूरे हरियाणा में, पूरे जिले में, पूरी यूपी में, पूरी राजस्थान में। भैया एक मिनट, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हर प्रदेश में आप जाके देख लो कितना आरक्षण जाटों को मिलता है। इतना बुरा हाल है, कहीं नौकरी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये हमने जाटों ने क्या कर दिया बीजेपी का? आप ये बताओ, हमने ऐसा क्या कर दिया उनका? और हमारे समाज में कुछ ऐसे जयचंद हैं जो हमारे समाज को काट कर, सब जगह होते हैं सर, सब जगह तो होते हैं, पर ऐसे जयचंद है जो हमारे समाज को काट कर बीजेपी वालों को वोट देकर ये हमें बताते हैं कि आप हमारे समाज के लिए कुछ नहीं हो। हरियाणा में देश को मजबूत कर रही है मोदी सरकार, सबसे बड़ी मजबूत कर रही होगी, वो मजबूत कर रही है कि और किसी खालों में, पर देश के जो नौजवानों के, किसानों के खालों में एक भी आज तक नौकरी नहीं आई। आप हरियाणा में चुनाव हुआ, भाजपा हारी पड़ी थी, तो मुमकिन है भाजपा हारी पड़ी थी, ठीक। हरियाणा में भाजपा हारी पड़ी तो दूसरे चौटाला जी ने समर्थन दिया। ऐसे होते हैं जयचंद जो खुद काट कर, और क्या है, जब उन्होंने भाजपा को समर्थित कर दिया, हमारे तो नहीं तो सारे जाटों ने वोट दिया था। में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। मैं जेजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी तो कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी को तो आरएसएस को तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद करवा दिया था, वो तो उसके बाद चला है। आप एक बार इनका इतिहास उठाकर देखो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई और उन्होंने कुछ क्या काम किया बता दो, क्या काम किया? यूपी की बात करूं मैं, यूपी की बात में अब तक जो
अभी जो एयरपोर्ट बना कुशीनगर का, आपको पता होगा, कुशीनगर का एयरपोर्ट बना, अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है, पर अब ये उसका फीता काट रहे हैं। तो हर जगह ये बात इनके बस की कुछ काम नहीं है, ये खाली फीता काटने जाते हैं। मंदिर बना रही है, जो विवाद था खत्म कर दिया। तो मंदिर वो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, मंदिर तो गुप्ता जी का आदेश से मंदिर हुआ। इनका क्या समर्थन है? 2024 में भैया चुनाव आएगा, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मंदिर बना दिया, पर मंदिर से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता को पता है कि जब वोट देंगे विकास के नाम पर वोट देंगे, मंदिर के नाम पर वोट वो देगा जिसको देश की अभी स्थिति के बारे में पता नहीं हो। और ये बात तो, और मंदिर बना दे चलो बहुत अच्छी बात है, पर देश में तो कुछ हो भाई, कुछ नया स्कूल हो, कॉलेज हो। के एडिटर हैं सुधीर चौधरी, वो कहते हैं कि आरक्षण होता तो टीम इंडिया फाइनल नहीं खेल पाती। सुधीर चौधरी जी कौन है जी? अरे हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जो समाज के प्रति जो समाज के प्रति तीव्रता बढ़ाते हैं, हम उनको जानते नहीं है। जो समाज के प्रति तीव्रता बढ़ाते हैं वो हम उन्हें जानते नहीं है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेंद्र चौधरी है और मैं मथुरा से आया हूँ। आप तो कृष्ण नगरी से आए सर? जी, मैं कृष्ण की नगरी से आया सर हूँ। क्या उद्देश्य है दिल्ली में आने का? देखिए, दिल्ली में आने का उद्देश्य हमारा आज का ही नहीं है, ये जाट समाज का बहुत लंबे समय से उद्देश्य रहा है। और वास्तविक रूप से अगर आरक्षण की बात करी जाए तो जाट समाज को जो आरक्षण मिला बहुत विलंब से मिला, जो राज्यों में भी मिला, उत्तर प्रदेश में जो मिला, और केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण दिया था उसको कुछ समय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और इस सरकार ने उसकी प्रबल पैरवी नहीं की। सर सभी लोग सभी जातीय आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन सरकार तो निजीकरण करता जा रहा है, वो तो खत्म कर रहा है सरकारी नौकरियां। देखिए, सरकारी नौकरियां इसीलिए खत्म की जा रही हैं, सरकारी नौकरी इसीलिए खत्म की जा रही है कि सरकारी नौकरी में नौकरी की गारंटी होती है, सुरक्षा होती है और जो है समाज का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है चौधरी जी, जब निजीकरण सरकार कर रही है, नौकरी खत्म कर रही है, तब आप क्यों नहीं आते हैं आंदोलन करने के लिए कि हमारा जो सरकारी क्षेत्र क्यों बेच रहे हैं आप? नहीं, आज का जो आंदोलन है वो यहाँ से जो है